राधे राधे। जीवन में हाथ में चाकू लेके मत चलना। अगर जीवन में चलना है तो हाथ में सुई और धागा लेके चलना। मंदिरों को अपवित्र मत करना मेरे भाइयों। किसी भी सासू माँ का कान में ऐसा गंदगी मत ढालो। कोई मेरे घर में मेरे और मेरे बहू को बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है। एक कचरा अगर ढालना हो तो और कहीं जाके ढालना। कचरा कान में ढालना सरल है पर निकालना बड़ो कठिन है। मेरे ये हंसते खेलते घर पर मजाक मत करना। तुझे क्या लेना देना मुझे दहेज मिला क्या नहीं मिला। कौन सा तेरे घर में आते हैं। पर आग लगाना होता एक मंथरा ना होती राम का वनवास ना होता। कौन कहते हैं मंथरा नहीं है। मोहल्ला में दो चार तो होती है। ध्यान रखना जिनको काम घर में आग लगाना होता। पर मेरे कहने का मतलब नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है। कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का नाराज फायदा उठाता जाता है। पर कभी एक बहू को देखकर सब बहू को गलत कहना ये हमारी नासमझी हुआ करते हैं। एक ही घर में पैदा होने वाले एक परिवार एक साथ रहा करते हैं। किंतु जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून का दो खून करने का प्रयास करते हैं। एक खून आ जाता है दूसरा घर का वो आके एक घर का खून बांट दिया करते हैं। बात सच है। ऐसा जीवन में क्या घट गया तुम्हारा जीवन में। काल तक तो वो हाल था। चार भाई एक थाली में खाना खाते थे। जो बाप ने चार लड़का दो बिटिया को शादी कर दिया और विदा भी कर दिया पर वो घर कभी छोटा नहीं लगा। एक नया बहू आके कहते हैं ये मकान छोटा है। जहां चार चार बेटे पाल गए जहां चार चार बेटियां पाल गए उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक बहू कहते हैं वो मकान छोटा है। एक नया बहू का खून जब दूसरा घर में आती है वो भाई भाई का खून बांट देते हैं। अपना माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाते हैं। कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है। नंद को कभी बहन नहीं समझ पाते हैं। एक घर अगर अपना घर जानता तो एक घर का दशा ऐसा ना होती। लड़का जब घर आते हैं ऑफिस से तब बहू भी पति को साथ घर में जाके माँ बाप बहन का शिकायत का एक लिस्ट बना के देते हैं। तुम्हारा बहन मुझे ऐसा कहा, तुम्हारा माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारा भाई ने मुझे ऐसा कहा। लड़का ना एक घर का ना वो घर का बोल पाता। पत्नी का पक्ष लेता तो माँ नाराज, माँ का पक्ष लेते तो पत्नी नाराज। लड़का कहते हैं माँ बुजुर्ग है बूढ़ी है थोड़ी समझो। नहीं तुम समझो हम समझने वाली नहीं है। महाभारत प्रस्तुत। पर पत्नी का हक है पति उसकी जिगर है। सब छोड़ के पति को भरोसा में ही ससुराल में आए हैं। समझने का चेष्टा करिए। माँ की पीड़ा ये होने लगती है बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। केवल बहू ही परेशान नहीं लड़का भी परेशान करते हैं। माता को पक्ष तो पति नाराज और पत्नी का पक्ष तो माता नाराज। लड़का अगर पराई होगा तो माँ का ही गलती है। 20-25 साल में तुम प्यार नहीं कर पाया और बहू 1 साल में आके लड़का को अपना हाथों की मुट्ठी में कब्जा कर लिए है। एक हंसते खेलते हुआ परिवार एक चुगलखोर ने बर्बाद कर दिया। देने वाला कभी बड़े नहीं होता लेने वाले बड़े होता है। लेने वाले दान देके मेहरबानी करते हैं। अगर दान ना ले अब किसको दान करोगे। दाल चावल माल तुम्हारा है
पैसा तुम्हारा है, दाल चावल तुम्हारा है, दूध घी तुम्हारा है। स्वामी जी और पिताजी, बाबा जी खाते हैं तुम्हारा। स्वामी जी, बाबा जी आइए मेरा घर में आइए और आशीर्वाद कीजिए। देने वाले को हाथ ऊपर रहते हैं और लेने वाले को हाथ हमेशा नीचे रहते हैं। अगर लेने वाले नहीं लेता है तो देने वाले को हाथ ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। लेने वाले हमेशा बड़े होते हैं। मेरा भाई और बहनों, मेरा ये दो छोटी बातें अगर पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये आप लोगों को पास हाथ जोड़ के मेरा विनय है।